की जय हो। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए, हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग लाए, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए, हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग लाए, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जब जब घेर पड़ी भगतन पर, जब जब घेर पड़ी संतन पर, शिव दौड़े चले आए, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भगवान की जय। जय जय भवानी जगदम्बे। जय लाटा वाली मैया जगदम्बे। जय भवना वाली मैया जगदम्बे। जय लाटा वाली मैया जगदम्बे। जय भवानी जगदम्बे। जय भवानी जगदम्बे। जय लाटा मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जगदम्बे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं गणादिसेवितं कपीथ जम्बूफल चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, राजा सगर के 60,000 बेटे कपिल देव मुनि के श्राप देने से जलकर भस्म हो गए। उधर राजा सगर अपने बेटों की इंतजार करते करते अंत में अपने पोते अंशुमान को बोले कि तुम जाओ, जाकर अपने चाचा और घोड़े का पता लगाओ। राजकुमार अंशुमान अब पता लगाते लगाते वहीं पहुंच गया जहां पर वो जलकर भस्म हो गए थे। वहां क्या देखा? कपिल देव भगवान परमेश्वर के ध्यान में लवलीन बैठे। अंशुमान ने जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और स्तुति करते हुए प्रार्थना की। तब कपिल देव भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे राजकुमार, तुम अपना घोड़ा ले जाओ, पर तेरे चाचा लोग मेरे क्रोध से जलकर अब भस्म हो गए हैं। अभी उनको कब मुक्ति मिलेगी ये नहीं हो सकता। लेकिन जब गंगा जी आए और गंगा जी आकर वो अपने साथ इनकी हड्डी और राख को बहा ले जाएगी, तब जाकर इनका उद्धार होगा। कपिल देव भगवान का ये वचन सुनकर अंशुमान उनको दंडवत प्रणाम करके श्याम कर्ण घोड़ा वहां से लेकर अपने दादा सगर के पास पहुंचे। राजा सगर के पास पहुंचते हैं अंशुमान और सब वृतांत सुनाते हैं। राजा सगर ने अपने बेटों का मरना हरी इच्छा जानकर अपने मन को संतोष दिलाया और शोभा यज्ञ संपूर्ण करके ऋषिवरों और संतों से आशीर्वाद लेकर ये संसारिक मोहमाया तजकर अपने पोते अंशुमान को राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं वन में प्रस्थान करते हुए हरि चरणों का ध्यान लगाकर अपने आप को मुक्त किया। राजा सगर के बाद अंशुमान
कुछ दिनों तक धर्म के साथ प्रजा का पालन करके फिर अपने बेटे तलीब को राजगद्दी पर बैठा देते हैं और स्वयं अंशुमान वन में जाकर गंगा जी को लाने के लिए तप करते करते अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अंशुमान मर गया पर गंगा जी नहीं आए और कुछ दिनों के उपरांत राजा दलीप गंगा जी को लाने के वास्ते बड़ा भारी तप करने लगा और उसने गंगा जी को लाने के लिए अपना तन भी त्याग दिया पर गंगा जी ने अपना दर्शन नहीं दिया। राजा दलीप का बेटा भगीरथ जो उस समय बालक था तो एक दिन जब अपने साथी बालकों के साथ खेल रहा था तो कुछ बालकों के मुख से उसने सुना कि मेरे पिता व मेरे दादा गंगा जी को लाने के वास्ते तप करते करते मर गए और फिर भी गंगा जी नहीं आए। तब तो उस बालक भगीरथ ने अपने मन में निर्णय लिया कि मैं अवश्य में गंगा जी को लाकर रखूंगा और इस प्रकार से बाल्यावस्था में ही भगीरथ ने तप करना आरंभ कर दिया। प्रथम मैं गंगा जी को लाऊंगा, उसके उपरांत ही मैं राजगद्दी पर बैठूंगा। अपने मन में ये बात ठान लेकर वो तप करने लगा, हरि चरणों का ध्यान लगाने लगा। तब गंगा जी प्रसन्न होकर स्त्री रूप से भगीरथ को अपना दर्शन देती है। मां गंगा भगीरथ को अपना दर्शन देते हुए बोली, तू क्या चाहता है? भगीरथ ने कहा, हे मां गंगे, मेरे पुरखा लोग कपिल देव मुनि के श्राप से जलकर राख हो गए हैं और इसी वास्ते मैं चाहता हूं कि हे मां गंगे, तुम इस मृत्यु लोक में आकर उनकी राख को अपने साथ बहाकर ले जाओगे तो वो कृतार्थ हो जाएंगे, उनकी मुक्ति हो जाएगी। भगीरथ की ये बात सुनकर गंगा मां बोली, हे राजकुमार, मुझे पृथ्वी पर लाने में दो बातों का संदेह है। मुझे पृथ्वी पर आने पर दो बातों का संदेह है। एक तो जब मैं आकाश से इस पृथ्वी पर गिरूंगी तो मेरी धारा ये धरती मां सह नहीं सकेगी। कोई ऐसा बलवान प्रतापी हो जो मेरे जल के वेग को धारण कर सके। दूसरे, जब जब पापी अधर्मी लोग मुझ गंगा में स्नान करने से मुक्ति पाकर बेकुंठ चले जाएंगे तो उनके पापों का अंश मुझे ही तो लगेगा। इन दोनों का अगर कोई उपाय हो तो मैं इस मृत्यु लोक में आ सकती हूँ। मां गंगा के ये शब्द सुनकर भागवत बोले, हे जगत तारणी, हे मां गंगे, मैं भगवान शिव से विनय करता हूँ कि वो तुमको अपनी जटाओं में धारण कर ले। और हरि भक्त, तपस्वी, साधु, सन्यासी लोग जब जब गंगा में स्नान करेंगे तो पापी अधर्मियों के नहाने का जो पाप होगा वो तुम्हें फिर कभी नहीं लगेगा। ये बात मां गंगे भागवत की मान लेती है और अंतर्ध्यान हो जाती है। उधर भगीरथ महादेव जी के ध्यान में लीन हुआ और एक दिन महादेव जी प्रसन्न होकर भगीरथ को अपना दर्शन देते हुए बोले कि तुम क्या चाहते हो? तब भगीरथ ने महादेव जी को दंडवत प्रणाम किया, परिक्रमा की और विनय करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, हे महादेव, मैंने अपने पुरखों को तारने के लिए गंगा जी से इस मृत्यु लोक में आने के लिए विनय किया है।
लेकिन गंगा जी ने कहा है कि अगर कोई मुझे अपने ऊपर धारण कर ले, अर्थात मेरे जल का वेग को जो सहन कर सके, तभी मैं इस धरती पर आऊंगी। पहले गंगा जी अपने मस्तक पर जो धारण कर ले तो उसके बाद वो वेग पृथ्वी सह सके। महादेव जी ने प्रश्न होकर कहा भगीरथ से कि तुम बेचिंत हो जाओ, गंगा जी का जल जैसे ही आकाश से गिरेगा हम उसे अपनी जटाओं में धारण करेंगे। कुछ काल के उपरांत गंगा जी भगवान शिव की जटाओं में गिरती है और बहुत समय तक भगवान शिव की ही जटाओं में घूमती रहती है। पृथ्वी पर एक भी बूंद नहीं गिरती। फिर भगीरथ ने महादेव जी से तप किया और महादेव जी की स्तुति की। तब महादेव जी ने भागीरथ को एक रथ देते हुए कहा, हे भगीरथ, तुम इस रथ पर बैठकर गंगा जी के आगे आगे अपने रथ को चलाओ और अपने पुरखों की राह गंगा मैया को दिखलाओ। ये कहकर भगवान शिव ने अपनी जटाएं निचोड़कर गंगा जी को जैसे ही पृथ्वी पर निचोड़ा, उसी समय रथ पर सवार भगीरथ आगे आगे चलने लगा और पीछे पीछे गंगा मैया बहती हुई आई। भगीरथ अपने रथ को वहां ले गया जहां उनके पुरखों की राख पड़ी थी। वहां गंगा जी आती हैं और गंगा जी उस राख को अपने साथ बहाकर उनके सब पुरखों को देवता रूप बनाकर विमान पर बैठाकर स्वर्गलोक ले जाती है। भगीरथ बड़ी खुशी से अब राज मंदिर पर आया और ब्राह्मण कंगालों को बहुत सा दान दक्षिणा देकर उसके उपरांत राज सिंहासन पर बैठकर बहुत समय तक धर्म के साथ प्रजा का पालन पोषण करने लगा। इसी श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शयनम पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेवरणं शुभांगं श्रीलक्ष्मी कांतं कमलनयनं योगिभिर्जनगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा सहितं नमामि भगवान्। त्वमेव माता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् कमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमाम्। ॐ त्र्यम्बकं हे सुगन्धिं मृत्योर्मोक्षीयमाम्।